आखिरकार बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की कैबिनेट का विस्तार हो गया और एक नाम जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का। निशांत कुमार ने भी आज मंत्री पद की शपथ ले ली, लेकिन निशांत कुमार माने कैसे, जो बार बार ये कह रहे थे कि वो मंत्री पद नहीं लेना चाहते, वो सरकार का हिस्सा नहीं बनना चाहते, वो अभी पूरी तरीके से परिपक्व नहीं हैं, आखिरकार उनको मनाया कैसे गया। बिहार की राजनीति में मंगलवार की रात बहुत हलचल थी। इसके साथ ही पटना में मंत्रिमंडल विस्तार से सस्पेंस भी खत्म हो गया था। निशांत कुमार को लोक भवन यानी गवर्नर हाउस से फोन आया और वो मंत्री बन गए। उससे पहले एक तस्वीर आई जिसमें नीतीश कुमार अपने बेटे को आशीर्वाद देते दिख रहे थे। हालांकि इसके पहले काफी सस्पेंस था कि निशांत मंत्री परिषद में शामिल होंगे या नहीं, लेकिन अब वो मान गए हैं। सूत्र कहते हैं जेडीयू नेतृत्व के भीतर कई दौर की चर्चा के बाद निशांत कुमार को सरकार में शामिल करने पर सहमति बनी। अंदर खाने से जो जानकारी सामने आई, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ विचार विमर्श किया था। चर्चा का केंद्र जेडीयू की संगठनात्मक स्थिरता, सामाजिक समीकरण, खासतौर पर लव कुश आधार और भविष्य के नेतृत्व को लेकर था। पार्टी के भीतर ये आकलन लग रहा था कि अगर उत्तराधिकार का सवाल लंबे समय तक अनिश्चित रहा तो आंतरिक गुटबाजी बढ़ जाएगी। ऐसे में एक नियंत्रित और चरणबद्ध तरीके से नई पीढ़ी को सामने लाने की रणनीति पर सहमति बनी और निशांत कुमार की सम्राट कैबिनेट में एंट्री हो गई। सूत्र कहते हैं जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और सांसद ललन सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से 7 सर्कुलर रोड के घर पर उनसे मुलाकात की और लंबी बातचीत की। इस बैठक का मुख्य एजेंडा निशांत कुमार को कैबिनेट में शामिल करने के लिए राजी करना था। इनसाइडर जो स्टोरी है वो ये है कि इन दोनों नेताओं ने नीतीश कुमार को ये समझाया कि पार्टी के भविष्य और जेडीयू के दृष्टिकोण से देखेंगे और सामाजिक समीकरण को मजबूत करना है तो निशांत कुमार का सरकार में होना जरूरी है। नीतीश कुमार हमेशा से परिवारवाद के आरोपों से बचते रहे हैं, इसलिए वो निशांत को सीधे तौर पर आगे करने में हिचकते थे। इससे पहले जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने थे तब निशांत ने ये कहते हुए पद लेने से मना कर दिया कि वो बिना चुनाव लड़े या जमीनी अनुभव हासिल किए बिना कोई बड़ा पद नहीं लेना चाहते। लेकिन अब जो पूरी कहानी है वो पलट गई। कई घंटों तक काउंसलिंग हुई निशांत कुमार की और नीतीश कुमार की, तब जाकर निशांत कुमार को एंट्री मिली है। हालांकि कहा जा रहा है कि निशांत कुमार के एंट्री मिलने से जो उत्तराधिकार को लेकर गुटबाजी चल रही थी वो खत्म हो जाएगी और कार्यकर्ताओं में एक नया उत्साह जगेगा। निशांत कुमार को मनाने के लिए उनकी हालिया सद्भाव यात्रा के फीडबैक का सहारा लिया गया। नेताओं ने उन्हें बताया कि जिस तरह से चंपारण से लेकर मगध तक युवाओं ने उनका स्वागत किया वो इस बात का संकेत देता है कि बिहार का युवा वर्ग निशांत कुमार को एक उम्मीद की तरह देख रहा है। कहा जाता है उन्हें संजीदगी से यह समझाया गया कि बिना पद के सेवा आप नहीं कर सकते, उसकी भी एक सीमा होती है, लेकिन सरकार में रहकर आप बदलाव ला सकते हैं। जानकारी कहती है दिग्गज नेताओं के इसी तर्क ने नीतीश कुमार और निशांत कुमार को मना लिया। आखिरकार नीतीश कुमार और निशांत कुमार के इरादे बदल गए। दूसरी ओर अंदर खाने की खबर यह भी है कि जेडीयू के भीतर कई गुट सक्रिय हैं। वरिष्ठ नेताओं को डर था कि अगर नीतीश कुमार के बाद कोई सर्वमान्य चेहरा सामने नहीं आया तो पार्टी बिखर जाएगी। संजय झा और ललन सिंह ने नीतीश कुमार को राजी किया कि निशांत को अभी से ही प्रशासनिक ट्रेनिंग देना जरूरी है ताकि भविष्य में वो पार्टी की कमान संभाल लें और किसी तरह की कोई गुटबाजी ना हो। इसे फ्यूचर प्लानिंग के तहत स्वीकारा गया है। निशांत कुमार का शपथ लेना एनडीए की नई पीढ़ी के उदय का प्रतीक होगा और जेडीयू की नई पीढ़ी के उदय का भी प्रतीक होगा। इसी दौरान राष्ट्रीय जनता दल ने नीतीश कुमार और उनके बेटे निशांत कुमार पर तंज कसा। आरजेडी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में एक फोटो शेयर करके एक तंज कसते हुए लिखा कि जब पिताजी पिछले दरवाजे से सत्ता सुख भोगते रहे तो बेटा जी कैसे जनता का सामना कर पाते। 2 दिन की यात्रा में ही हवा निकल गई। एक्स पर अपने पोस्ट में आरजेडी ने लिखा, पिता ने आजीवन परिवारवाद पर लेक्चर देने के बाद अपने बेटे को राजनीति में सेटल करने की शर्त पर ही कुर्सी छोड़ी। निशांत के मंत्रिमंडल में शामिल होने की खबरों पर मीडिया से केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि इस तरह के सवाल को क्यों तवज्जो दी जा रही है, क्योंकि कई परिवार के सदस्य मंत्री बनते तो हैं, अगर निशांत बन जाएंगे तो दिक्कत क्या है। उन्होंने कहा कि क्यों ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या निशांत कुमार बिहार के रहने वाले नहीं हैं, क्या वो एक कार्यकर्ता नहीं है, और जब बहुतों के परिवार के सदस्य मंत्री बनते हैं तो निशांत कुमार क्यों नहीं।
जरा निशांत कुमार के बारे में जान लीजिए। निशांत कुमार ने 8 मार्च 2026 को औपचारिक रूप से जेडीयू का दामन थामा। इसके बाद से लगातार संगठन को मजबूत करने में लगे रहे। नीतीश कुमार के दिल्ली जाने और राज्यसभा की राजनीति में सक्रिय होने की चर्चाओं के बीच माना जा रहा है कि बिहार में पार्टी की कमान धीरे धीरे निशांत कुमार के हाथों में आ सकती है। हालांकि शुरुआत में उन्होंने किसी भी बड़े पद को लेने से इनकार कर दिया था। उनका कहना था बिना चुनाव लड़े वो कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, लेकिन अब वो सम्राट मंत्रिमंडल का हिस्सा हो गए हैं। निशांत कुमार पढ़ाई लिखाई के मामले में बहुत मजबूत माने जाते हैं। उनकी शुरुआती शिक्षा पटना के सेंट कैरेंस स्कूल में हुई है। बाद में उन्हें मसूरी के मानव भारती इंटरनेशनल स्कूल भेजा गया। स्कूलिंग पूरी करने के बाद उन्होंने बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी BIT मेसरा से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। अपने पिता की तरह ही निशांत भी इंजीनियर हैं। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कुछ समय तक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम किया। राजनीतिक परिवार से आने के बावजूद उन्होंने लंबे समय तक राजनीति से दूरी बनाए रखी। मां मंजू सिन्हा के निधन के बाद तो उन्होंने साफ कहा था कि उनकी रुचि आध्यात्मिक जीवन में ज्यादा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।